हालेलुया। अब भाई कहेंगे हालेलुया। अब मिलकर कहेंगे हालेलुया। अब जोरदार तालियां बजाएंगे। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿली ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ना ही भाइयों की आवाज घट रह सकती है ना ही भैनों की। आमीन। और इसी वजह से हमारे घरों के अंदर जो है मुख्तलिफ ट्रबल्स हैं। बहन जो है वो ये नहीं चाहती कि मेरा भाई मेरे सामने ऊंची आवाज से बात करे, और जो भाई है वो ये नहीं चाहता कि मेरी बहन जो है मेरे सामने ऊंची आवाज में क्या करे, बात करे। और यही वो वजह है जिससे हमारे घरों में अफरा तफरी है, जिससे हमारे घरों में क्या है, अफरा तफरी है, परेशानी है। माँ प्यो जो वापस घर आते ने तो वेखते ने भैन भरा आपस दे विच लड़ते पे ने, तो वो बेचारे बाहरों ही ताए आते ने ते घर आके मजीद उन्हों का टैंपरामेंट, उन्हों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर उन्हों का रोटी खाने ते भी दिल नहीं करता। मेरी बहन मेरे भाई, आज हम एक आयत पर गौर करेंगे, और वो आयत है मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूरों को मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको मुआफ करेगा। आमीन। हम क्या बात कर रहे हैं? इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूरों को मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको, इसका क्या मतलब है? कोई भी बता दे इसका क्या मतलब है। बफजले खुदा हम अपनी उम्र के एतबार से जब से पैदा हुए हैं तब से अब तक खुदा के घर के साथ एसोसिएशन में है, एसोसिएट है। हम आते हैं खुदा के घर में, खादिम हमारे घरों में आते जाते हैं। ये आदमी कौन है और ये कसूर क्या है? जी पहली बात करते हैं, ये आदमी कौन है? इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूरों को माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको माफ करेगा। जी फैसल भाई, अफजाल भाई, मंजूर साहब, ये आदमी कौन है? आदम से जितने लोग आए हैं वो सारे कंसीडर किए जाते हैं। आमीन। असी एडे टेंशन च आ गए हैं कि पता नहीं खरे कोई नवी मखलूक है। हालेलुया। आप और मैं हैं, कौन है? आदम जो है, आदमी जो है वो आदम से निकला है, और हम सब आदम की औलाद कंसीडर किए जाते हैं। इस वजह से हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, खा वो मर्द है खा वो औरत है, तशबीहातन हम सब क्या हैं? आदमी हैं। कौन है हम? आदमी। आदमी आदम से निकला हुआ, जिसकी निस्बत आदम के साथ है, वो आदमी है। अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे, अब ये कसूर क्या है? गलतियां खताएं जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं। गलतियां खताएं कभी मुझसे हो सकती है, कभी इनसे हो सकती है, कभी इनसे हो सकती है, कभी आपसे हो सकती है। ये कसूर सिटी वाला कसूर नहीं है। हालेलुया। ये कसूर शहर की बात नहीं कर रहे हम लोग, बल्कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एक दूसरे की गलतियों और खताओं की बात कर रहे हैं, जो कभी मेरे से हो गई, कभी इनसे हो गई, कभी इनसे हो गई, क्योंकि हम सब आदम से निकले हुए हैं। और बाइबल में लिखा है जो औरत से पैदा हुआ है वो दुख से भरा और गलतियों का क्या है? अच्छा पुतला, सॉरी, वो गलतियों से भरा हुआ है। यानी कि गलतियां, गुनाह उसकी जबिल्लत में हैं। और खुदा क्या कहता है? यीशु मसीह के अल्फाज हैं ये,
जो गॉस्पल में जो कुछ भी दर्ज है, ये वो अल्फाज हैं जो यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में रहते हुए प्रीच किया, टीच किया, और उसी की निस्बत से ये बातें हम तक पहुंची हैं। और हमारे लिए जो आज की बड़ी बात है कि अगर तुम आदमियों के गुनाह माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको माफ करेगा। मतलब ये है कि ये असी नहीं माफ करना ते फिर उन्हें भी नहीं माफ करना। मिट्टी पात फिर की हो जाना है, मिट्टी पा देनी है। हालेलुया। ते उंज भी एक ना एक दिन पै ही जानी है। इस तो पहले मिट्टी पै जे, असी कोशिश करिए कि साडा आसमानी बाप सानू माफ कर दे। हालेलुया। ते आसमानी बाप किंज माफ करेगा? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ, कोई ते वजह हैगी है। आदमियों के गुनाह मुआफ करने से, आदमियों के कसूर मुआफ करने के पीछे कोई ना कोई चीज तो है ना, क्योंकि हम मानते हैं और हमारा इस बात पर कामिल यकीन है कि यीशु मसीह की बातों में हिकमत है, यीशु मसीह की बातों में दनाई है। आमीन, आमीन। आए एक दूसरे की तरफ देखते हैं जरा। कोशिश करो जरा, किसी ने साढ़े पैसे तो नहीं देने, किसी ने सानू बहुत ही गुस्सा आंदा होए, वेखो वेखो जड़ा ताड़े वाले गया, खैर है खुदा वारिस है। मैं ताड़े लिए वेर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में शादमानी है, और भाई ने पिछले दिनों में बयान किया था कि मैं उम्र भर खुदा के घर में क्या करूंगा? सुकूनत करूंगा। और अगर आपको खुदा के घर में आके भी सुकूनत नहीं है, फिर आप टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आए हैं, फिर आप अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आपके आने से आपके चेहरों पे खुशी है, आपके आने से आपकी जिंदगी में सुकून है, तो फिर जो भाई ने बात की थी पिछले दिनों में वो एक्यूरेट है। आमीन। गुनाह माफ करना, कसूर माफ करना। यीशु मसीह हमें सिखाना चाह रहे हैं कि आदमियों के कसूर माफ करो। कोई किसी का क्या कसूर कर सकता है? कीड़े काट सकता है, दिल दुखा सकता है, दिल दुखा सकता है। बड़ी बात, क्या कर सकता है कसूर? दिल दुखा सकता है, बिला वजह किसी से नफरत कर सकता है। किसी ने अगर किसी को सिखाने के लिए कुछ कहा है तो उसने उसको सीखना नहीं है, अलबत् उस पे उल्टा इल्जाम लगाना है, ते है ही अंजदा ऐसे मेरा दुश्मन है, बुग़्ज़ रख सकते हैं, बुग़्ज़ रख सकता है। और आज का जो लम्हा फिक्रिया वो ये है कि अगर किसी को कुछ सिखाने के लिए कुछ कहा जाए तो हम समझते हैं ये अपने मतलब से ठीक सी, मेरी बार यही थे मेरे खत्ते पै गए ने। खत्ते पैना समझते हो ना? हाँ जी, मेरे पिछे ही लग गए ने। ये ते मैनू सिर्फ अपने मकसद वास्ते इस्तेमाल किया, ते एक बंदे दी गल नहीं हैगी, सारे ही इंज दे ने। जिहदे तुसीं काम करदे रहो उन्होंने कहना है डूइंग वेल, डूइंग वेल। ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਟਰਬਲ ਦੱਸੀ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वैसे एक गल कर रहा वहां, सच्ची नहीं समझना मेरी बहन मेरे भाई। बाइबल में लिखा है इमसाल की किताब और उसके 3 बाब में कि अपने बेटे की क्या कर, उस राह पर उसकी तंबीह कर, उसे तलकीन कर, उसको टीचिंग कर, उसे तालीम दे जिस राह पर उसने जाना है। मेरी बहन मेरे भाई, ये जो बात हमें सिखाई जा रही है कि हमें एक दूसरे के कसूरों को, हमें आदमियों के कसूरों को माफ करना है। और मैं चाहूंगा कि आदमियों की जगह पे हम ये कहें कि हमें एक दूसरे के कसूरों को माफ करना है। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है वो ये है कि जब हम एक दूसरे के कसूरों को माफ करेंगे और हमारी जो मोहब्बत है उसमें बढ़ोतरी आएगी। और याद रखिए, ये जो मुआफी है ये मोहब्बत को खोलने की चाबी है। आमीन। ताला खोलने के लिए चाबी की जरूरत होती है,
नफरत को खोलने के लिए मुआफी की जरूरत है। जब इसको कर दिया जाता है, ये बंद हो जाती है, तो फिर मोहब्बत जो है वो शुरू हो जाती है। हालेलुया। नफरत की जो है ऑपोजिट जो है वो क्या है? मोहब्बत। और मोहब्बत को खोलने के लिए अगर हम ये कह दें कि चल यार ए तेरे कोलो होया मेरे कोलो भी तो हो सकता सी, क्या ख्याल है? इस गल तो बाद कोई तन चो के इट मारेगा, उन्हें कहना चल यार कुछ नहीं होता, खुदा तेरा भला करे। खुदा की करे तेरा? और जब वो ये कह रहा है खुदा आपका भला करे, तो डेफिनेटली आपका भला होगा, क्योंकि आप एक दूसरे के लिए दुआएं खैर मांग रहे हैं, बरकत की दुआ को मांग रहे हैं। और अगर हम मत्ती ही की इंजील उसके 18वें बाब में देखें, तो एक शख्स की, हमें एक नौकर के बारे में बताया गया है कि उसने किसी का कर्ज देना था। उसने क्या करना था? गालबन 100 दिनार थे उसके, और वो उसने देने भी बादशाह के थे। किसके देने थे? बादशाह को गया थे, उन्होंने कहा बादशाह मैं तेरा पैसे नहीं दे सकता यार, मैनू माफ कर दे। मेरी इन्नी हैसियत तुहानू पता ही है, जो असी किसी दे ना ना दिते जान ते असी मूंह ही एडा अच्छा बनाने, अगले नू तरस आ जाता, चल तेनू छड्डे यार। इंज ही है, वो कहता तरस खा के कहता है कि असी तेनू की करते? माफ करते। ते असी बाइबल दे विच पढ़ने आ उसे ही बंदे दे जिन्हें बादशाह ने तरस खादा, उन्हें किसी को 10 लैने सी। किसी को की करने सी 10? उन्हें दे जाके उन्हें नक च दम ना करता, तेनू मैं कहना मेरे पैसे दे दे। अज ए गल इंज भी ले लो, अगर किसी को ना दिते जान फैसल भाई, सानू पता है लोग किंज जाके करते ने, हिम्मत ही ते ले ला। की कहने ने? हिम्मत ही दे, फिर जिदे को हुंदी है ले भी लैंदा है। इंज ही है मेरी बहन मेरे भाई, बाइबल में हम पहली आयत को नहीं छोड़ेंगे, अपनी बेस के तौर पर उसी आयत पे रहेंगे। और जिस तरह क्या करते हैं, किसी ने माफ किया किसको? आदमियों के। अगर आप सो रहे हैं तो आप जोरदार ताली बजा सकते हैं। हालेलुया। आदमियों के कसूरों को माफ करने से मुराद एक दूसरे के कसूरों को, इसलिए कि अगर तुम एक दूसरे के कसूरों को क्या करोगे? माफ करोगे। पहना ने नहीं करना, अगलियां ने। एक दूसरे के कसूरों को माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको क्या करेगा? माफ करेगा। आमीन। मतलब यह है कि उस शख्स ने 10 रुपए लेने थे, उसने नहीं छोड़े, बादशाह का तरला करके उसने अपने 100 रुपया क्या किया? मुआफ करवा लिया। और जब ये बात बादशाह तक पहुंची तो बादशाह तहश में आ गया, गुस्से में आ गया कि यार अगर मैं तेनू माफ कर सकना तो तू क्यों नहीं उन्हें माफ कर सकता? और खुदा यही चाहता है कि अगर मैं अपने बेटे को जमीन पर भेज के तुम सबकी तलाफी कर सकता हूं, तो फिर तुम एक दूसरे को माफ क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं माफ कर सकते तुम? अगर तुम नहीं माफ करते तो जाओ, मैं भी नहीं तुम्हें माफ करता। ये आयत हमें यह बताती है कि अगर तुम एक दूसरे के कसूरों को मुआफ करोगे, देन तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारे गुनाहों को मुआफ करेगा। अगर आज असी समझिए कि साडे तो बड़ा समझदार, ज़हीन, दानिशमंद, अकल रखन वाला, फहम रखन वाला दना बंदा नहीं हैगा, तो वी आर लिविंग ऑन द प्लेस ऑफ फुलिशनेस, वी आर लिविंग इन द पैराडाइज ऑफ फुलिश। हम बेवकूफों की जन्नत में रह रहे हैं। अगर हम ये समझें कि अगर मैं नहीं इनू बुलावांगा तो इनू कोई भी नहीं बुलाएगा, अगर मैं इहदे नाल गल नहीं करांगा तो इहदे नाल कोई गल नहीं करेगा, आप अपने आप को जहन्नम की आग की तरफ लेकर जा रहे हैं। पूछे कैसे? अगर खुदा आपको मुआफ नहीं करेगा तो आप जो है वो आसमान की बादशाही में जा ही नहीं सकते। और जब आप जा नहीं सकते तो एक स्टिग्मा लग चुका है, उसको लॉक लग चुका है। तुसी माफ नहीं करना ते ताड़ी माफी होनी नहीं। तुसी माफ ते ताड़ी माफी नहीं होनी। वजह ए वे कि अगर तुसी माफ कर दोगे तो फिर ताड़ी भी माफी हो जाएगी।
आमीन। और माफी की सिर्फ ये बात यहां तक नहीं रह जाती, बल्कि मुआफी जो है वो आपको दर्जा बदर्जा बुलंदियों की तरफ ले जाती है। और फिर ये जो मुआफी है ये आपको उस जगह पर ले जाती है जहां का आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर हम पैदाइश की किताब उसका 45वां बाब देखें तो हमें जोसेफ के बारे में मिलता है, यूसुफ के बारे में मिलता है। उसके भाइयों ने क्या कुछ नहीं किया उसके लिए। उसके भाइयों ने हर एक हरबा इस्तेमाल किया कि यूसुफ की जो है जान ले ली जाए, क्योंकि ये बाप की नजर में मकबूले नजर है। ये हसद ही थी जिसकी वजह से भाई भाई को मारने के दर पर आ गए। कभी उसको कुएं में फेंकते हैं, कभी उसको मिस्र के बाजारों में नीलाम करवा देते हैं, कभी उसको कैद खाना में पहुंचा दिया जाता है। ऑन द एंड यूसुफ अपने भाइयों को माफ कर देता है। अपने भाइयों की इस टसल की वजह से, इस अजियत की वजह से, इस परेशानी की वजह से यूसुफ अपने भाइयों को माफ कर देता है। और आज याद रखिए एक बात, जो बड़ा आदमी है वही माफ करता है, जो छोटा आदमी है वो कभी भी माफ नहीं करेगा। बड़ा आदमी क्या करता है? माफ कर देता है, और छोटा आदमी कभी माफ, बल्कि छोटा आदमी अपने नाल 4-5 होर तैयार कर लेंदा है। वो इन्ने मैनू इंज किया, इन्नू मैं छड्डना ही नहीं, तू बाहर आ वेखी जरा। बड़े आदमी की जो शनाख्त है, यूसुफ हमारे सामने एग्जाम्पल है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पैदाइश 45वां बाब और उसकी 7-8 आयत घर जाके पढ़ लीजिए। बड़ा आदमी हमेशा माफ करता है। अगर हम सैमुअल के बारे में जाने, सैमुअल 24वां बाब पढ़े तो वहां पे लिखा है कि साउल जो दाऊद की जान का दुश्मन बन गया। साउल जो दाऊद की जान का क्या हुआ? दुश्मन बन गया। वो दंदनाता फिर रहा है कि दाऊद मैनू मिले ते मैं एनू मार दा। सैमुअल, पहला सैमुअल 24वां बाब आप पढ़ सकते हैं, 23वां बाब, 24वां बाब। दाऊद का कसूर भी कुछ नहीं था, इसके बावजूद साउल जो है वो दाऊद की जान लेने के दर पर है। वो दाऊद को मारना चाहता है। दाऊद को क्या करना चाहता है? मारना चाहता है। और खुदा ने सैमुअल, पहला सैमुअल 24वां बाब और उसकी 3री आयत में दाऊद को जो है, साउल को जो है वो दाऊद के हाथ में दे दिया। दोनों एक गार में हैं। दाऊद चाहता तो मार सकता था, गार के अंदर ही साउल को मार सकता था, लेकिन उसने उसके कुर्ते का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रख लिया ताकि मैं उसको बता सकूं कि बादशाह, तू मेरी जान लेना चाहता है, तू मुझसे नफरत करता है, तूने अपने आदमियों को मेरे पीछे लगाया है, वो पागलों की तरह मुझे ढूंढ रहे हैं। देख, ये तेरा टुकड़ा है कपड़े का, ये तेरे जूबे का वो हिस्सा है जिसको मैंने काटा है। अगर मैं चाहता तो मैं गार के अंदर तुझे मार सकता था, चूंकि तू खुदा का ममसू है, तू वो बादशाह है जिसको इस्राएल का पहला बादशाह खुदा ने ठहराया था, तू खुदा का ममसू है, इसलिए मैं इस काबिल नहीं, मैं इस लायक नहीं कि तुझे मार सकूं, तुझ पे हाथ डाल सकूं। बड़ी सादा बात है, तू खुदा का क्या है? ममसू है। मैंने क्या कहा? जो बड़ा शख्स है वो हमेशा क्या करेगा? बड़ी बात करेगा। बड़ी बात करेगा। और जो छोटा शख्स है वो हमेशा छोटी बात करेगा। उसने, और फिर जब ये सारे मामलात हो गए तो साउल को अपनी गलती का पछतावा हुआ। फिर साउल जो है उसने कहा कि बादशाह, तूने मुझे छोड़ा है, तू इस्राएल का आने वाला बादशाह है, तूने मुझे छोड़ा है। जब तू इक्तदार में आए,
जब ये पोजीशन, जब तू हशमत में आए, जब ये पोजीशन तुझे दे दी जाए, मेरे खानदान को, मेरी औलाद को कुछ ना करी। और अगर दाऊद उसे मार देता, दाऊद के जो हमवारी थे और जो साउल के हमवारी थे, इनकी आपस में जंग हो जानी थी। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो मुआफी है वो किसकी की है? किसकी चाबी है? भूल गए हम लोग। मोहब्बत की। और जब आप मोहब्बत में आते हैं तो फिर जो जंगो जदल है वो टल जाती है। आमीन। क्यों? क्योंकि फिर वहां पे मोहब्बत का रक्स है, मोहब्बत नाच रही है। और जब मोहब्बत नाच रही है तो जिंदगी में हशाश बशाशियत है, जिंदगी में रौनक है, जिंदगी में रंगत है। जिंदगी हर दिन आपको एक नए राह पे लेकर चलेगी। आपके नजदीक मातम नहीं होंगे, आपके नजदीक परेशानियां नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि आप मुआफ करने वाले हैं, आप बड़े आदमी हैं। लोग मजमे में आपकी गवाही देंगे कि नहीं यार, इस जैसा कोई नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो हम बात कर रहे हैं, दुनिया में वाहद मसीहियत ऐसी है जो आंख के बदले आंख नहीं लेती, जो नाक के बदले नाक नहीं लेती, जो खून के बदले खून नहीं लेती। आमीन। और अगर हम मुआफी को और देखें, बाइबल लातादाद हवाला जहाज से, लातादाद वाकयात से भरी पड़ी है। अगर हम बाइबल को पढ़ते जाएं तो हमें पता चलेगा कि बाइबल में मुआफी का दर्जा कितना उत्तम और अहम है। और यही वजह है कि यीशु मसीह ने सलीब पर चढ़ के कहा, ऐ बाप इनको मुआफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। और ये मुआफी यीशु मसीह ने एवं ही नहीं देते। इससे पहले यीशु मसीह ने मुश्किलों को सहा, लोगों को देखा कि लोग उस पे थूक रहे हैं, लोग उसकी दाढ़ी को नोच रहे हैं, लोग उसकी दाढ़ी को खींच रहे हैं, लोग उसको थप्पड़ मार रहे हैं और हर किस्म की अजियत उसको पहुंचाई जा रही है, उसका तमाशा बनाया जा रहा है। अच्छा तो खुदादा बेटा है, अखा बंद की दिया ने, मुझे मुंह ते थप्पड़ मार रहे ने ते कह रहे ने नबूवत कर, प्रोफेसी करके तेनों किने मारिया। गल मुक्की नहीं। यीशु मसीह दे कपड़े तक ला लेते, पसली दे विच भाला मारिया, नेजा मारिया। यीशु मसीह दा पसीना जिहड़ा हैगा सी वो खून बन के टपक रहा सी। लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने जिहड़ी गल इत्थे कही है ना कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको माफ करेगा, उसने प्रूव किया। और पता है आपको कि इस बात को जब यीशु ने पूरा किया, उसने अपने सताने वालों के लिए, अपने दुख देने वालों के लिए, अपने अजियत का जो बाइस बने हैं उनके लिए जब यीशु मसीह ने माफी की, दरख्वास्त की, तो बाप ने पता क्या किया उसके साथ? पता किसे नू? लगता सो गए हो सारे। चलो एक दूजे को पूछ लो जरा, की कीता जो यीशु मसीह ने माफ किया सलीब ते चढ़ के? लगता फैसल भाई सो गए सारे। सारे मैं आपको बताता हूं, बड़ी सीधी सी बात है। बाप ने यीशु मसीह को मुआफी का रिवॉर्ड ये दिया कि वो तीसरे दिन कब्र में से जी उठा। हालेलुया। तीसरे दिन कहां से जी उठा? सारे दसो, सान नहीं पता, इधर वाले हिस्से नहीं पता लगता। कब्र से क्या हुआ? हालेलुया। और वो कब्र से जी उठा। और याद रखो, अगर असी सारे माफ करन वाले हैं ना तो यीशु मसीह दे नाल असी भी हमेशा वास्ते की करांगे? जी उठांगे। पर कदों? जदों की करांगे? माफ करांगे। आयत की सी साडी? अगर तुम पहना दसनगियां कि नहीं, दसो जरा हैगी किसी? अगर इसलिए सर मोना उच्ची बोलना।
भाइयों को पूछ लो यार। भाइयों को आमीन। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर मुआफ करो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको माफ करेगा। ये ब्लेसिंग है एक दूसरे के कसूर माफ करने की। हमें जो है वो तख्त दे दिए जाते हैं। हमारे फैसले लोगों के लिए फरहत का बायस होते हैं, खुशी का बायस होते हैं। और जब हम मुसीबत में आते हैं तो हमारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, बिकॉज वी आर फॉलो द क्राइस्ट। और जैसे क्राइस्ट ने दुनिया को मुआफ किया, अपने सताने वालों को मुआफ कर दिया, उसी तरह मुझे और आपको भी मुआफ करना है। अगर हम कुलसियों 2 बाब पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि मसीह ने मौत का जो है वो बरमला तमाशा बनाया है सलीब पर। उसने गुनाहों की दस्तावेजात जो हैं उसको फाड़ डाला है। और वो पता है दस्तावेजात किसकी थी? मेरे ते ताड़े गुनाहों दियां सी। हमें इंसानों को माफ करना है और आसमानी बाप जो है वो हमें भी माफ करेगा और हमारे गुनाहों को भी मिटा डालेगा। आमीन। क्या करेगा? नहीं पूरी गल दस्या करो। अच्छा चलो आओ जरा जोरदार तालियां बजाने यसू दे जलाल वास्ते। मिलके कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नाउ खुदा क्या करेगा अगर हम एक दूसरे को मुआफ करेंगे? तो हमें मुआफ करेगा। और कुलसियों के मुताबिक, कुलसियों 2:14 के मुताबिक ये है कि मसीह ने जब सलीब पर जान दी तो उसने हमारे गुनाहों की दस्तावेजात जो है वो फाड़ दी और उसने मौत का तमाशा बना दिया। उसने मुझे और आपको मुआफ करके मुआफ करना बताया। और जब हम मुआफ करते हैं तो हम जो दूसरी मौत है उसमें दाखिल ही नहीं हो सकते। मुआफ करने का इतना बड़ा फायदा है। और मैं और आप बहैसियत मसीही टू बी प्राउड टू आवरसेल्फ कि हमारी मानद कोई भी नहीं है। हम मुआफ करने वाले हैं, हम मोहब्बत करने वाले हैं। और अगर हम क्रंथस को पढ़े, ग्रंथियों को पढ़ें 13वें बाब को, पहले ग्रंथियों 13वें वहां पे लिखा है कि अगर मैं मोहब्बत ना करूं तो मैं क्या हूं? ठनठनाता पीतल और झंझनाती झांझ हूं। देखिए, सोचिए, भला ताडे भरा नहीं ताड़ा कसूर कीता है, भला ताड़ी भैन नहीं ताड़ा कसूर कीता है, बराए मेहरबानी उन्हां नूं माफ करो। की करो? उन्हां नूं माफ कर दो। कुछ नहीं होता। अगर असी माफ करांगे ते साडे रिश्ते जड़े ने वो मजबूत होणगे। तुसी यह भी कह सकते जे कि मुआफी जड़ी हैगी है और रिश्ते कायम करन दी चाबी है। आमीन। मुआफी की करदी है? रिश्तियां नूं कायम करदी है। ते जदों रिश्ते कायम हो जाने ने, जदों अपने अपनियां दे नाल खलो जांदे ने, दुनिया दी कोई ताकत किसी नूं हिला नहीं सकती। आमीन। कदों? जदों की करांगे? माफ करांगे। दाऊद दी एग्जाम्पल तानू दिती गई, यूसुफ दे बारे दसिया गया। यूसुफ भी बादशाह बनया, हाकम बन गया ना मिस्र दा। दाऊद भी बादशाह बन गया। यसु मसीह बादशाह दा बादशाह बन गया। हालेलुया। सोचो, गौर करो। असी एक नज़म रिकॉर्ड लिखी सी, तुम सोचो, तुम सोचो, गौर करो कि अगर बादशाह माफ कर सकते ने तो फिर असी क्यों नहीं कर सकते? हालेलुया। मैं उम्मीद करना वा, कामिल यकीन है कि जिन्ने एक दूजे तो नाराज ने अज यसु मसीह दे खून बहान दे सबब नाल एक दूजे नूं माफ करनगे। आमीन। ते जदों एक दूजे नूं मुआफ किया जाएगा ताडे रिश्ते मजबूत होणगे। ते जदों रिश्ते मजबूत होणगे ते कोई औखा सौखा वेला आएगा ते असी भैन भरा शोल्डर टू शोल्डर एक दूजे दे नाल खलोवांगे। आमीन। तुहानूं एक होर गल दस के मैं इस गल नूं क्लोज करांगा। अमाल दी किताब 7 बाब ते ओदी 58 आयत दे विच स्टिफनेस दा जिक्र है।
स्टीफनस दा की है जिक्र है। स्टीफनस बाइबल के मुताबिक कुछ स्कॉलर्स भी कहते हैं कि पहला शहीद सी। फैसल भाई अगर मैं गलत नहीं हूं, हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। पहला की सी शहीद सी। ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ तरीका पता की ਹੁੰਦਾ है? पत्थर मार, कोई पत्थर से मारे इसको, जोर से पत्थर मारे जाते हैं। क्या किया जाता है? पत्थर मारे जाते हैं। जब एक दूसरे को वो स्टीफनस को वो पत्थर मार रहे थे तो स्टीफनस भी कह रहा था, ए बाप इन्हें माफ कर, बाप इनको क्या कर। और जब स्टीफनस ने अपनी सांस छोड़ दी, स्टीफनस का दम टूट गया, जब वो आसमान पे गया तो यीशु मसीह बाहें फैलाकर स्टीफनस के इस्तकबाल के लिए खड़ा था। आमीन। माफी आपको इस हद तक ले जाती है कि खुदा आपके इस्तकबाल में, यीशु आपके इस्तकबाल में बाहें फैलाकर खड़ा हो जाता है। आमीन। किस वजह से? अगर तुम आदमियों के कसूरों को माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप क्या करेगा? तुमको माफ करेगा, तुमको माफ करेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आपका गुस्सा करना, थोड़ी देर का गुस्सा करना, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप पिस्टल से किसी को शूट करें। और किसी को शूट करने के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? मनीर साहब ਨੂੰ पता होगा, चूंकि इन्हों का आर्मी के नाल ताल्लुक है। ट्रिगर दबाना है, सिर्फ उसका ट्रिगर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ दबाना है, मिनट भी नहीं लगता तो बंदा उत्ते पहुंच जाता है। आपका जो गुस्सा है वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। तो कुछ लोग पता की कहते हैं, दिल दा बड़ा चंगा लेकिन बस मुंह दा बड़ बोला है ना। तो पिस्टल भी कुछ नहीं कहती, सिर्फ 2 सैकेंड ही बोलती है तो बंदे नूं अगे दा अगे ले जाती है। और आपका गुस्सा जो है वो इस पिस्टल की तरह है। आपने बात की नहीं, अगले का दिल टूट गया, और जब दिल टूट गया तो फिर जुदाई ने जन्म लिया, और जब जुदाई हो गई तो जुदाई फिर उसको आगे ले जाती है। तुसी साडे वल्लों जिंदा ते असीं तुहाडे वल्लों इंज नहीं हुंदा, तुसी साडे वल्लों मर गए ते असीं तुहाडे वल्लों मर गए। लेकिन अगर ये आपकी टीचिंग है तो फिर यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, फिर आप दुरुस्त सिमत में नहीं है। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं, अगर आप यीशु से प्यार करने वाले हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप माफ ना करें। आमीन। आए चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और देखिए कि आप नाराज किससे हैं। आप नाराज किससे हैं? आंखों को बंद कीजिए और सिर्फ ये सोचना है कि आप नाराज किससे हैं। आप किसको माफ करना नहीं चाहते? कौन है जिसने आपका कसूर किया, जिसने आपका दिल दुखाया? आपके दिल दुखाए जाने से बड़ी बात यह थी कि यीशु मसीह ने कोड़े खाए, उसके बावजूद उसने माफ किया। और मैं आज अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को माफ क्यों नहीं कर सकता? जाओ बस। मुझे और आपको माफ करना है और हमारा आसमान पर बड़ा अजर है।